नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई जैसे फैसिलिटी जो हमें मिली हुई है ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस के लिए, इनका यूज़ हम लोग कब करेंगे और इनमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गाइस। साथ ही इनमें क्या डिफरेंस है और हम लोगों को क्या लिमिट मिलती है कि हम लोग कितने लिमिट तक इसमें मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें गाइस यूज़फुल है वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन करते हो गाइस तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं प्रदीप प्रजापत, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे कि नवंबर 2005 में स्टार्ट किया गया था। अब बात कर ली जाए कि इसमें जब भी आप लोग कोई भी मनी ट्रांसफ़र करोगे तो कैसे करोगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को जिस भी पर्सन्स को आप लोग मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे एज ए बेनिफिक्री आप लोगों को आपके नेट बैंकिंग के अकाउंट में ऐड करना होगा। उसके बाद आप लोग मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जिस भी पर्सन को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसकी बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग एनईएफटी के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर पाओगे। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि हम लोग एनईएफटी के थ्रू कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितनी लिमिट है। तो गाइस, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कम से कम आप लोग 1 रुपये से 25 लाख तक का रोज़ाना ट्रांजैक्शन कर सकते हो गाइस। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लिमिट है एनईएफटी की, 1 रुपये से 25 लाख रुपए तक आप लोग एक बार में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसकी जो लिमिट थी यही है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोग किस टाइमिंग पर मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो गाइस, आप लोग सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक एनईएफटी के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और अगर आप लोग बाद में शाम के 7 बजे के बाद अगर मनी ट्रांजैक्शन करते हो गाइस, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डेज़ में आप जितना भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो वो नेक्स्ट वर्किंग डेज़ में हो जाएगा। या फिर आप लोग सुबह 7 बजे के पहले मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डेज़ रहेगा उसमें ही आप लोगों का मनी ट्रांसफ़र होगा। अब अगर आप लोगों ने 7 से 7 के बीच में मनी ट्रांसफ़र किया तो कितने टाइमिंग में सामने वाले के अकाउंट में मनी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इस पर भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स होगा। तो गाइस, ये जो प्रोसेस होती है ये केवल 3 घंटे की होती है। लेकिन अगर बैंक में कोई इशू रहता है सर्वर वगैरह का तो हो सकता है ज़्यादा टाइमिंग लग जाए, लेकिन 3 घंटे में आप लोगों ने जितनी भी मनी ट्रांसफ़र की होगी वो सामने वाले पर्सन के अकाउंट में चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों के माइंड में ये डाउट हुआ होगा कि चार्जेस, कि कितना चार्जेस कितने मनी पे लगता है, क्योंकि एनईएफटी में हम लोग जब भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ चार्जेस हमें पे करना होता है उस पर, जितना भी अमाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एज ए डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन। तो गाइस, कितना होता है हम ये भी बता देते हैं। अगर आप लोग गाइस 10,000 तक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोगों को इसके लिए 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे पे करना पड़ते हैं चार्जेस, और प्लस सर्विस टैक्स, जो भी सर्विस टैक्स रहता है हर बैंक का अलग अलग होता है गाइस। और सेकंड यहाँ पर कि अगर आप लोग 10,000 से ज़्यादा का कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने बताया, तो अगर आप लोग 10,000 से ज़्यादा का कर रहे हो और 1 लाख तक के अंदर कर रहे हो मनी ट्रांजेक्शन, 10,000 से 1 लाख तक में, तो आप लोगों को 5 रुपये चार्जेस पे करना होंगे, प्लस सर्विस चार्जेस भी आप लोगों को पे करना होंगे। और 1 लाख से 2 लाख के बीच में आप लोगों को 15 रुपये पे करना होंगे और प्लस सर्विस चार्जेस। 2 लाख से 5 लाख तक अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को 25 रुपये पे करना होंगे और सर्विस चार्जेस भी पे करना होगा। साथ ही अगर आप लोग 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप लोगों को 25 रुपये पे करना है, सर्विस चार्ज भी पे करना है आप लोगों को। मीन्स सर्विस चार्ज तो आप लोगों को एनईएफटी में पे करना ही, और जो हमने चार्जेस बताया आप लोगों को वो भी पे करना होंगे, राइट। अब यहाँ ये तो बात हो गई एनईएफटी गाइस, क्योंकि एनईएफटी में ही काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स था जो कि हमने सारा क्लियर कर दिया होगा। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। तो दोस्तों, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जो भी ट्रांसफ़र करते हैं वो इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही होता है। मतलब एनईएफटी से तो जल्दी होता है इसमें, अगर हम लोग आरटीजीएस का यूज़ करेंगे। तो जो भी हम लोग एनईएफटी में मनी ट्रांजेक्शन के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट रहती है गाइस, जैसे कि हमें एज ए बेनिफिक्री अकाउंट ऐड करना पड़ता है अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, तो हमको नेट बैंकिंग के थ्रू ही आरटीजीएस यूज़ करना पड़ता है। और जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो एज ए बेनिफिक्री हमें अकाउंट ऐड करना पड़ता है जिस भी पर्सन को हम लोग सेंड कर रहे हैं, और बैंक अकाउंट की डिटेल लगती है। मीन्स एज अ सेम एनईएफटी जैसा ही रहता है गाइस। और यहाँ पर लिमिट की बात कर ली जाए तो आप लोग 2 से, अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे आरटीजीएस के थ्रू तो इसमें आप लोगों को कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करना होगा। जबकि आप लोग एनईएफटी में 1 रुपये तक का कर सकते थे, 1 रुपये से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आरटीजीएस में 2 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा। कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आपको करना ही होगा।
और 2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन आप लोग इसमें कर सकते हो, जिसके चार्जेस होते हैं 30 रुपये, राइट। अगर आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 2 लाख से 5 लाख तक के पे आपको जो चार्जेस लगते हैं वो 30 रुपये लगते हैं, और 5 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन करते हो आप लोग तो आप लोग को 55 रुपये पे करना पड़ते हैं चार्जेस RTGS के। और इसका टाइमिंग होता है गाइस सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। लेकिन इसमें जो सैटरडे का वर्किंग डेज होता है गाइस वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सैटरडे को आप लोगों को जब भी आप लोग कोई मनी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से दिन की 2 बजे तक। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता। वो लोग सोचते हैं NEFT जैसा ही होता है, तो नहीं गाइस। NEFT में शाम को 7 बजे तक का होता है, और RTGS में शाम को 4:30 बजे तक होता है, और सैटरडे को दिन में 2 बजे तक का ही होता है टाइमिंग। ओके, जो भी मॉर्निंग से स्टार्ट होता है 9 बजे से हमने बता दिया है। अब बात आती है यहाँ पर IMPS की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है गाइस, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि IMPS इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो कि जब भी हम लोग किसी भी पर्सन को तुरंत मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम लोग IMPS का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम IMPS के थ्रू तुरंत ट्रांजेक्शन कर सकते हैं गाइस, उसके अकाउंट में तुरंत पैसे पहुंच जाते हैं। और हम लोग जब भी करते हैं तो ट्रांसफ़र हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं मनी ट्रांजेक्शन IMPS के थ्रू। एक तो हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड हम कर सकते हैं MMID और मोबाइल नंबर के थ्रू। जब हम लोग MMID सामने वाले पर्सनस की लेके उसको मनी ट्रांसफ़र करेंगे तब मोबाइल नंबर भी आपको रिक्वायर्ड रहता है उस समय। ओके, और रही बात चार्जेस की गाइस, तो चार्जेस इसका सेम होता है NEFT के जैसा ही। जैसा NEFT में आप लोगों को हमने चार्जेस बताया वैसा ही IMPS में भी होता है। ओके, और टाइम की बात की जाए गाइस तो आप लोग 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है। आप लोग जब भी चार्ज ट्रांसफ़र करना चाहो तुरंत हो सकता है, और जो भी चार्जेस रहते हैं वो तुरंत कट जाते हैं, राइट। अब बात कर ली जाए UPI की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है गाइस आज के समय में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम UPI के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, भीम UPI, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं गाइस। और अगर आप लोग किसी भी बैंक का UPI एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग UPI का यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए। अब UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ गाइस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो गाइज इसमें जो हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो इंस्टेंट होता है, और जब भी हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो गाइज जिसके चार्जेस होते हैं 50 पैसे, हमें पता नहीं होता है कि हम लोग UPI के थ्रू अगर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जिसके चार्जेस 50 पैसे करते हैं, लेकिन जब पैसे करते हैं तो गाइज एक साथ ही करते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता है कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया उस पर कितने चार्जेस कट रहे हैं। ओके, तो UPI के थ्रू पैसे जरूर करते हैं गाइस, लेकिन इंस्टेंट नहीं करते, वो एक साथ करते हैं, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता। और लास्ट में जब हमारे पैसे कटते हैं गाइस तब हमें पता चलता है कि UPI के चार्जेस इतने कटे हैं, और हम क्या सोचते हैं कि जो हमने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था कि उसके कटे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने जितने सारे ट्रांजेक्शन करे सभी के एक ही बार में करते हैं, क्योंकि 50-50 पैसे करके बैंक नहीं कट करती है। ओके, और कई सारी बैंक कर भी लेती है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। और इसमें जो लिमिट है गाइस, वो अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो एक बार में आप लोग अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करोगे तो एक साथ 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप लोग। ओके, और इसमें आप लोग 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो गाइस, जिसके हमने चार्जेस बताई दिए कि 50 पैसे चार्जेस लगते हैं। और इसमें कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है गाइस, इसके लिए आप लोग 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। ओके, और आप लोग करते भी हो, क्योंकि आजकल सभी लोग UPI का यूज़ करते हैं, या फिर गूगल पे, GP जिसको भी बोलते हैं, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, भीम UPI, भारत पे, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं गाइस। तो आप लोग भी कर सकते हो इसका यूज़, और इंस्टेंट होता है जिसमें कि चार्जेस बहुत ही कम करते हैं। तो इसलिए UPI बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है गाइस। और UPI कंपनी को UPI फीचर्स देने वाली कंपनी है NPCI, जो कि सारे ATM को हैंडल करती है। ओके, जितने भी इंडिया में ATM हैं, ATM ट्रांजेक्शन जो भी, उन सभी को NPCI हैंडल करती है गाइस। NPCI एक नेशनल कंपनी है जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग जब भी UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर यूज़ करना पड़ती है। और हाँ, बोनस ट्रिक में आप लोग को हम बता देते हैं गाइस कि आप लोग UPI के थ्रू ऑफलाइन भी मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है गाइस। आप लोग उस वीडियो को देखकर इजीली समझ सकते हो कि आप लोग ऑफलाइन किस तरह से मनी ट्रांजेक्शन करोगे। जैसे कि क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता है, या फिर हमारा नेट बैलेंस ख़त्म हो जाता है और हमें ऑफलाइन मनी ट्रांजेक्शन करना पड़ता है गाइस, तो उसके लिए ये बेटर रहता है ऑप्शन कि आप लोग ऑफलाइन मनी ट्रांजेक्शन किस तरह से कर सकते हो, SMS के थ्रू। ओके, तो SMS के थ्रू किस तरह से करना है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसके लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, और वैसे तो बहुत सारे डाउट्स आना चाहिए आपके माइंड में, तो आप लोग हमसे लाइव सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर चाहो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में भी अपने
जो भी डाउट्स हो वो टाइप करके कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।